इंडिया, मैं अतुल कुमार शर्मा जीएसटी प्रो नेटवर्क में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम आपके सामने आए हैं एक नए टॉपिक के बारे में बताने के लिए, जो टॉपिक है कि जीएसटीएन ने दो ऑप्शंस नए इनेबल्ड किए हैं, नए लेकर आया है DRC 03 के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या वो चेंजेज हैं विस्तृत रूप से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीएसटी प्रो नेटवर्क डेडिकेटेड है आप सभी लोगों को ये बताने के लिए कि जीएसटीएन क्या क्या नए चेंजेज ला रहा है, सीबीआईसी क्या नए अमेंडमेंट्स कर रही है और व्यापारी और हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो आज इसी के बारे में हमारे पास एक जो चेंज किया है जीएसटीएन ने, वो क्या चेंजेज हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। जीएसटीएन के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, सीबीआईसी जो चेंज करती है वो करती है एक्ट्स, अमेंडमेंट्स, रूल्स, सर्कुलर, नोटिफिकेशन। जीएसटीएन क्या करता है? जीएसटीएन प्रोसीजरली मींस पोर्टल चेंज, पोर्टल पे क्या क्या चेंज कर रहा है। अब हम देखते हैं कि DRC 03 के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं कि वॉलंटरी पेमेंट, DRC 03 इज मेकिंग द वॉलंटरी पेमेंट बिफोर रिसीविंग एनी नोटिस, सो कॉज नोटिस, कोई क्लरिकल गलती हो गई, हमको पता चली, वी हैव नॉट ऑप्शन, तो हम GRC 03 के थ्रू पेमेंट करते हैं। अब इसमें एक नए ऑप्शंस व्यापारियों के लिए वो लेके आए हैं। क्या क्या ऑप्शंस हैं? पहला नंबर ऑप्शन है लाइबिलिटी मिसमैच। मींस अब लाइबिलिटी मिसमैच कैसे हो सकती है? GSTR 3B में और GSTR 1 में आउटपुट लाइबिलिटी, आउटवर्ड सप्लाई गलत हो गई और जिसकी वजह से हमारी लाइबिलिटी मिसमैच हो गई। तो ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है हमारा इनपुट क्रेडिट मिसमैच। मींस जो हमने 3B में इनपुट लिया है वो 2A और 2B से मैच नहीं करता है, तो भी हमारे पास, तो यहां पर हमको ये बताना आसान होगा कि जो हमारा डिफरेंस है, जो हम वॉलंटरी पेमेंट करने आए हैं, वो किस वजह से आए। मींस हमने आउटवर्ड सप्लाई में गलती की है या हमने इनपुट में गलती की है। तो यहाँ पे आपको एक फायदा होगा इसका कि आपको सो कॉज नोटिस मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक पता ही नहीं चलता था व्यापारी ने क्यों ये वॉलंटरी पेमेंट किया है। इसके लिए अभी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी डिपार्टमेंट की प्लानिंग है कि जिस भी व्यक्ति ने DRC 03 की तरफ पेमेंट किया है उनको सो कॉज नोटिस आएगा, उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा कि ये पेमेंट आपने क्यों किया था। अब इसकी वजह से जब वो आप खुद ही बता रहे हो कि भाई मैं ये पेमेंट क्यों कर रहा हूं, मींस मेरे से 3B में आउटवर्ड सप्लाई में गलती हो गई, GSTR 1 में ज्यादा थी, 3B में मैं गलती से कम कर गया इसलिए मैं पे कर रहा हूं। इसी तरीके से मैंने इनपुट कम ले लिया था, 2A में कम है लेकिन मैं ज्यादा ले चुका था। तो इस तरह की जो गलतियां हैं वो हम पहले से बता रहे हैं कि गलती क्या है, तो हमारे पास चांसेस कम होंगे सो कॉज नोटिस आने के। अब हम इसके बारे में बात करेंगे प्रैक्टिकल, तो इसी के लिए मैं आप सभी को लेके चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। मैं ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूं। आपको अपने जीएसटीएन में लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन करने के बाद सर्विसेज में आप जाएंगे और सर्विसेज के बाद यूजर सर्विसेज में जाएंगे और यूजर सर्विसेज के बाद माई एप्लीकेशन में जाएंगे। माई एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको यहाँ से DRC 03 इंटीमेशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट को करना पड़ेगा। इसकी न्यू एप्लीकेशन आप करेंगे और न्यू एप्लीकेशन के बाद जो कॉज ऑफ पेमेंट था, इसमें देखिए सबसे पहले जो पेमेंट थे वो थे वॉलंटरी, किसी को सो कॉज नोटिस आया हुआ है एनुअल रिटर्न के टाइम पे या रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए। लेकिन अभी इन्होंने दो ऑप्शंस और ऐड किए हैं, लाइबिलिटी मिसमैच GSTR 1 to 3B और ITC मिसमैच 2A और 2B to 3B। तो यहाँ से आपको जब आप करेंगे तो आपको GSTR 1 तो यहाँ पे पेमेंट का डेट आ जाएगा, सेलेक्ट 73 75, जैसे कि आप ये तो आपको बहुत डिटेल में पता होगा। 73 मींस सेक्शन 73 का सब सेक्शन 5 है जिसमें कि आपको पेमेंट करते हैं, ये किस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है उसको आप देखेंगे। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और ओवरऑल सप्लाई है, डिटेल मेड इंक्लूडिंग द पीरियड, आपने किस तरीके से इसको दिखाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद सेम यदि आप करते हैं, दूसरा एक ऑप्शन है वो है ITC मिसमैच। सेम अगर आपने 2A में कम है, 2B में कम है और आपने 3B में अधिक ले रखा है तो उसकी भी पेमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यही एक छोटा सा चेंज इन्होंने एडिशन किया जिसकी वजह से सो कॉज नोटिस आने के चांसेस कम हो जाएंगे और ये एक अच्छी पहल है इसको ईजी बनाने के लिए, स्मूथ करने के लिए। जैसे कि मैंने सभी को बताया कि सरकार की बड़ी कोशिश है कि हम इसको बड़ा स्मूथ करें,
आसान करें, लोगों को समझ में आए। तो इसी के बेसिस पे सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल करते हुए इसमें एक नए-नए चेंजेज़ कर रहे हैं। हाँ, पर मेरा ये कहना है कि इसको चेंजेज़ को वन टाइम कर देना चाहिए, क्योंकि रोज़-रोज़ चेंज होने से थोड़ी-सी दिक्कतें होती हैं। बट एज़ एन प्रोफेशनल्स, एज़ एन डीलर, इट इज़ वेरी गुड मूव विद द जीएसटीएन, क्योंकि ये आने से सो कॉल्ड नोटिस आने के चांसेस कम हो जाएँगे। और एक अच्छी पहल के साथ मेरे को लगता है आप बहुत अच्छा। और भी अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं। आप किसी भी नोटिफिकेशन के बारे में जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.gstkit.in पर भी जा सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है आप वहाँ पर भी क्वेरी को रेज कर सकते हैं, और हमारे जीएसटी प्रो नेटवर्क पर भी आप अपनी क्वेरी को भेज सकते हैं। थैंक यू। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी डेस्कटॉप पे सारी चीज़ें प्रैक्टिकली दिखा चुका हूँ कि आपको किस तरीके से उसको करना है। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.gstkit.in पर भी जा सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं, और हम इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ये भी बताएं, और मैं मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी ऑलरेडी दी गई है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।